BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ़ y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 वेन x इज इक्वल्स टू √2। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा दो है, एक हमारा x है और एक हमारा y है। तो x वाला जितना भी टर्म रहेगा उसको एक साइड में लिखना है, उसके साथ कोई भी y वाला मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और y वाला जितना भी टर्म है उसको दूसरे साइड लिखना है और उसमें x का कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेना है सबसे पहला काम। उसके बाद सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं। तो कॉट वाई को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट वाई। तो इधर देखिए, इधर हमारा y वाला टर्म है। ठीक है, इधर हमारा y वाला टर्म है और इधर हमारा x वाला टर्म है। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस कॉट वाई है इसे हम इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में माइनस ये कॉट और ये वाई। ठीक है, और ये डी एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, ये हमारा एक्स नीचे में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स। ओके, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में एक्स को आप पहले लिख लीजिए, ये माइनस है डी वाई अपॉन में कॉट वाई को आप बाद में लिखिए। अब यहाँ पर एक्स है, डी एक्स अपॉन में एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारा एक्स वाला जो टर्म है हमारा एक साइड में है और इधर हमारा सारा वाई वाला टर्म एक साइड में है। ठीक है, दोनों में किसी भी तरह का मिक्सअप नहीं है। एक्स हमारा इधर फ्रेश है, वाई हमारा इधर अपना फ्रेश है, यहाँ पर एक्स का मिक्सअप नहीं है। अब है सो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स दैट इज इक्वल्स टू, माइनस को हम रखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में कॉट वाई, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पर एक्स होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन वाई हमारा होता है माइनस लॉग और कॉस वाई और प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पर कॉट वाई को सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉट वाई को हम लिख सकते हैं, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी हमारा 1 अपॉन में कॉट वाई है, तो 1 अपॉन में कॉट वाई को हम लिख सकते हैं 10 वाई। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स होता है तो उसका हो जाता है लॉग एक्स। तो उसमें तो हमारा 1 बाई एक्स है ही, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम अप्लाई ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कॉट वाई को लिख सकते हैं हम 10 वाई, और ये डी वाई और ये प्लस सी। ठीक है, जैसे 10 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, तो यहाँ पर होता है 1 अपॉन में कॉट वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 वाई और डी वाई और प्लस सी। तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 वाई हमारा होता है माइनस लॉग कॉस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग और कॉस वाई, और इसे हम एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं लॉग सी से। ठीक है, तो ये हो गया लॉग एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस लॉग और ये कॉस और ये वाई और ये प्लस लॉग सी। तो इसमें लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो लॉग ए
प्लस लॉग बी हमारा होता है लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमारा कॉस वाई और सी है, तो लॉग कॉस वाई इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी कॉस वाई। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन कुछ दिया हुआ है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 वेन एक्स इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पर हमारा y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 वेन x इज इक्वल्स टू √2। तो जहाँ x रहेगा वहाँ हम √2 पुट करेंगे और जहाँ y रहेगा वहाँ पर हम पाई बाई 4। तो x है, x के स्थान पर √2, c cos y के स्थान पर पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 होता है हमारा 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 और ये c और ये 1/√2। अब ये जो 1/√2 है ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 इंटू √2। दिस इम्प्लाई c इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब जो हमने c का वैल्यू निकलाया था उसे हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कॉस वाई। ठीक है, c कॉस वाई, x इज इक्वल्स टू c कॉस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि c के स्थान पर 2 पुट करना है क्योंकि c का वैल्यू हमने 2 निकला है। तो x इज इक्वल्स टू 2 कॉस वाई हो जाएगा, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।